होता है। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, तो कंस्ट्रक्टर से मिलता जुलता ही डिस्ट्रक्टर है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ अलग है। उन सारी चीज़ों को हमें समझना है। ठीक है, चलिए। तो डिस्ट्रक्टर जैसा कि डिस्ट्रक्ट मतलब डिस्ट्रॉय करने वाला। अब क्वेश्चन ये बन रहा है किसको डिस्ट्रॉय करेगा। हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर, उसमें पढ़ा था कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करने वाला, बनाने वाला। किसको बना रहा था, ऑब्जेक्ट को बना रहा था। और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा था, डिस्ट्रक्टर मतलब ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कब करेगा, जब वो स्कोप से बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब उसका यूज नहीं होगा, यानी जो नॉट एक्सेसिबल होगा, तब उसका डिस्ट्रॉय करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है। क्वेश्चन ये बनता है इसकी जरूरत क्या है। नॉर्मली जब हम लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ा था, तो सी लैंग्वेज में देखा था कि जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हम बनाते थे, वो वेरिएबल्स तब तक बने रहते जब तक हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होता है। बट जावा, सी प्लस की बात करें या जावा में बात करें, तो इन दोनों लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट दिया गया कि प्रोग्रामर चाहे तो उन वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मेमोरी से रिलीज कर सकता है, यानी डिलीट कर सकता है, जिससे उस मेमोरी को हम फर्दर यूज कर सकें। तो डिस्ट्रक्टर एक कॉन्सेप्ट देता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करके उस मेमोरी, जो रिलीज हुई मेमोरी है, उसको हम रीयूज कर सकें। इसका मतलब डिस्ट्रक्टर समझ में आ गया होगा। तो डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है। जैसा कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर कॉल होता था कब, जब ऑब्जेक्ट बनता था। और डिस्ट्रक्टर कॉल कब होता है, जब डिस्ट्रॉय होता है। तो डिस्ट्रॉय कब होता है, जब ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द स्कोप होता है। आउट ऑफ स्कोप मतलब जब वो एक्सेसिबल नहीं रह जाता। वी कैन नॉट, मैंने लिखा है, वी कैन से दैट इट इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, क्वेश्चन बताया इसकी जरूरत क्या है। जरूरत है जैसे ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए, यानी प्रोग्राम बंद होने से पहले ऑब्जेक्ट डिलीट करने के लिए, कोई फाइल मैंने ओपन करी है तो उनको क्लोज करने के लिए, कोई मेमोरी रिलीज करना है, या कुछ डेटाबेस कनेक्शन किया है तो उसको हटाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नीड हो गई। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, तो सबसे पहली बात इसमें ध्यान रखना, जैसा कंस्ट्रक्टर में था क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर में भी क्लास नेम और डिस्ट्रक्टर नेम क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात जो नई है वो होगा कि कंस्ट्रक्टर के पहले कुछ भी नहीं लगाया जाता था, बट यहाँ पर डिनोट करने के लिए टिल्ड सिंबल यूज किया जाता है। इसे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टिल्ड सिंबल। यानी कंस्ट्रक्टर का नाम व डिस्ट्रक्टर का नाम स्टार्ट करते समय हम लोग क्या लगा देंगे, टिल्ड सिंबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी बात ये आती है, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम मल्टीपल डिस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। जबकि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कई सारे हम कंस्ट्रक्टर बना सकते थे। हम लोगों ने पढ़ा भी है कंस्ट्रक्टर वाले सेक्शन में कि 4 तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं, हम लोगों ने देखा भी था, एग्जाम्पल दिया था। लेकिन डिस्ट्रक्टर केवल एक ही बनेगा। क्वेश्चन बनता है क्यों, कि कंस्ट्रक्टर काम क्या है, टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट ओनली। ठीक है, इसलिए इसकी कोई जरूरत तो नहीं कि बार बार हम अलग अलग टाइप का बनाएं, इसलिए ओवरलोड करने की जरूरत। दूसरा, प्राइवेट नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है, प्राइवेट नहीं होगा। अगर प्राइवेट होगा तो ये कॉल नहीं हो पाएगा। तीसरा, ये इनहेरिट नहीं होता है, मतलब कि एक क्लास से दूसरे क्लास में ट्रांसफर नहीं होता। और तीसरी बात, जो लास्ट बात है, वो ये है, इसके पास भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होता जैसे कंस्ट्रक्टर में होता है। ठीक है, इन कुछ बातों को ध्यान रखना है, इन पॉइंट्स को, प्रॉपर्टीज है, इसकी जरूरत क्या है और डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये मैंने बताया। अब आइए जरा एग्जाम्पल पे। ठीक है, एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल बनाया है जिसमें ये समझाया है कि कैसे इसका यूज हम लोग करते हैं। डिस्ट्रक्ट नाम का एक .cpp नाम की फाइल मैंने बनाई है। देखिए जरा, इसमें मैंने क्या किया है, मैंने काउंट किया है कि कंस्ट्रक्टर कितने होंगे, डिस्ट्रक्टर कितने होंगे। कंस्ट्रक्टर कितना बना और डिस्ट्रक्टर यानी कितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यानी कितनी बार ऑब्जेक्ट बना, और डिस्ट्रॉय मतलब कितनी बार डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 वेरिएबल बनाया जो ग्लोबल टाइप का है। ठीक है, ऊपर बना लिया int c = 0 d = 0, यानी क्रिएट 0 डिस्ट्रॉय 0, यानी स्टार्टिंग में सब है। क्लास का नाम ए है, पब्लिक, और यहाँ देखिए जरा टिल्ड सिंबल से स्टार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है डिस्ट्रक्टर। ठीक है, और ये क्या है, ये है कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर में मैंने D++ किया है, लिखा है ऑब्जेक्ट डिलीटेड इंडल, और कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो C++ यानी क्रिएट होगा, और ऑब्जेक्ट क्रिएटेड यानी 2 ऑब्जेक्ट ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आइए जरा, और दोनों मेथड बनाया, एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++, और फिर टोटल ऑब्जेक्ट कितने क्रिएट हुए, कितना डिस्ट्रॉय हुई, ये मैंने प्रिंट कराया है। ठीक है, आइए जरा, वाइड मेन CLR स्क्रीन क्लियर A obj1 obj2। ध्यान समझिएगा, obj1 obj2 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे, सीधी सी बात है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसका मतलब 2 C++ 2 बार हो चुका होगा, यानी 2 बार हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन जब आप ये आएगा यहाँ पर अंदर, तो अगर हम obj1 डॉट शो करेंगे तो बताएगा टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एंड इक्वल टू 2 एंड टोटल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड इक्वल टू 0, क्योंकि अभी कोई डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि डिस्ट्रॉय हुआ कि नहीं। तो मैं यहाँ तक आकर के कमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये आप आंसर आप समझ गए, यहाँ समझ जाएंगे कि कैसे ही काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए जरा, देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 बार, यानी 2 बार ऑब्जेक्ट बना होगा। एग्जाम्पल ऑफ डिस्ट्रक्टर इन C++ लिखा है टोटल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड 2 और डिस्ट्रॉयड 0, क्योंकि अभी कोई भी आउट ऑफ स्कोप नहीं हुआ, अभी क्योंकि मेन के बाहर हम नहीं गए हैं। ठीक है, लेकिन जब हम आते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेकिन स्कोप के अंदर। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है obj3,
वो उस स्कोप के अंदर बना हुआ है। कहाँ पर? इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस के अंदर। इसका मतलब इसका जो स्कोप होगा केवल इसी के अंदर होगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि 2 C++ हो चुका है, लेकिन ये जब यहाँ पर आएगा तो ये एक और ऑब्जेक्ट बनेगा, 3 हो जाएगा। और 3 होने के बाद जब इसको हम प्रिंट कराएंगे तो 3 के बाद, ध्यान देखिएगा, 3 के बाद ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, ये देख सकते हैं, देखिए फिर से आया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऊपर 2 था, नीचे आया फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हुआ। ठीक है, और एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टर इस बार कितना आया? 3। और एक ऑब्जेक्ट डिलीटेड भी हुआ, लेकिन अभी डिस्ट्रॉयड एक्सेस नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो स्कोप है वो इससे बाहर। अब ध्यान देखिए, जब 2 को मैं कॉल करूंगा तो सीधी सी बात है OBJ3 डिस्ट्रॉय हो चुका होगा, लेकिन OBJ2 तो होगा। जब मैं कॉल करूंगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको 1 डिस्ट्रॉयड दिखाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए नीचे, क्रिएटेड 3 एंड डिस्ट्रॉयड 1, यानी एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो, कौन सा? OBJ3 डिस्ट्रॉय हो गया। बट आपको ये भी पता है कि जब ये प्रोग्राम बंद होगा, जो मैंने अभी प्रोग्राम रन कराया है, इस प्रोग्राम को जब मैं बंद करूंगा तो जो भी OBJ1 OBJ2 जो बने हुए हैं, OBJ1 OBJ2 भी इस मेन के बाहर आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन OBJ3 तो डिस्ट्रॉय हो चुका। अब देखना ये है कि क्या ये दोनों डिस्ट्रॉय होते हैं। चलिए, तो मैंने आपको रन करा दिया। अब इसके प्रीवियस स्क्रीन पे जाइए। प्रीवियस स्क्रीन जाने के लिए हमने क्या पढ़ा था? Alt F5। ठीक है, Alt F5 में ध्यान से अगर देखो तो क्या लिखा है? टोटल ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड 1, एंड नीचे 2 बार कॉल हुआ है, ऑब्जेक्ट डिलीटेड, ऑब्जेक्ट डिलीटेड। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में हो गई होगी। डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? मेमोरी को रिलीज करता है, यानी ऑब्जेक्ट को डिलीट करने का काम करता है। जनरली इसका यूज़, बेसिकली इसी का यूज़ ये है। बट अगर सम टाइम अगर कोई प्रोग्रामर इसको नहीं बनाता है तो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम बंद होने के बाद डिलीट कर देता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर किसी तरह की क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।